Watch full episodes on Jio Hotstar. काशीपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो आंखों से ठीक से देख नहीं पाती थी, फिर भी गांव वाले उसके पास ही अपने कपड़े सिलवाने के लिए दिया करते थे। एक दिन उस गांव में एक नया दर्जी आ गया। उसका नाम था हरी। एक भी ग्राहक नहीं है, सब लोग भागकर उस बूढ़ी औरत के पास चले जाते हैं। अरे रतन भाई, ओ रतन भाई, कहाँ जा रहे हो? मुझे अपनी बेटी के कपड़े सिलवाने हैं भाई, इसीलिए बूढ़ी माँ के पास जा रहा हूँ। भाई मुझे दे दो, मैं बहुत सुंदर बना दूंगा। अरे नहीं भाई, इतने दिनों से बूढ़ी माई हमारे कपड़े तैयार करती आई है, उन्हें ही दूंगा। लेकिन वो तो आँखों से ठीक तरह से देख भी नहीं पाती है। अगर उन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता तो क्या ये सोचकर उन्हें छोड़ दूंगा? जैसा भी सिल कर देंगी वो, मेरी बेटी वह पहन लेगी। बूढ़ी माँ के काम की बात ही कुछ और है। चलो भाई मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। छोड़ नहीं सकता हूँ कुछ भी नहीं। दिमाग लगाकर कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा ताकि इस हरी के जाल में वो बूढ़ी औरत फंस जाए। मिल गया, एक रास्ता मिल गया। उस बूढ़ी औरत को तो रात में आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए आज से ही रात में मैं उस बूढ़ी औरत के घर नए नए लोगों के नाम रख कर जाऊंगा और अपनी करामत शुरू कर दूंगा। ओ बूढ़ी माँ! तुम कौन हो बेटा? मैं मदन हूँ, इस गांव में नया आया हूँ। आपके पास में कपड़े सिलवाना चाहता हूँ। ओह मदन, लेकिन बेटा तुम तो जानते हो कि मैं रात में देख नहीं पाती हूँ। तुम सुबह आ जाना बेटा। लेकिन मुझे ये कपड़े सिलवाने बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं तैयार कर दूंगी। तुम परसों सुबह में आके ले जाना, ठीक है? मदन के कपड़ों का काम पूरा हो चुका। चलो जल्दी करने पर बच्चों का काम पूरा तो हो गया। चलो अच्छा है, जब वो आएगा तब उसे ये कपड़े मैं उसी वक्त दे दूंगी। कौन है? मैं मदन हूँ। ओह मदन, तुम शाम में क्यों नहीं आए बेटा? मैंने तुम्हारा कपड़ा सिलकर तैयार कर रखा है। तो अभी दे दीजिए। वो तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगी बेटा, मेरी आँखों से कम दिखाई देता है। तुम्हारा कपड़ा कौन सा है ये तो मैं समझ नहीं पाऊंगी बेटा। ओह, अब चिंता क्यों कर रही है, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। तुम ढूंढ लोगे? तो जाओ देखो, उस पोटली में रखी हुई है। तुम्हारा कौन सा है जाके ढूंढ लो। मिल गया। अरे सुनिए बूढ़ी माँ, मेरी बेटी के कपड़े सिल गए क्या? ओह रुको, देती हूँ। अरे ये क्या हो गया? ये सारे कपड़े तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हाय हाय हाय, अब मैं क्या करूं भगवान? मेरी इतनी मेहनत, सभी कपड़ों की सिलाई खुल
चुकी है। हाय हाय हाय। क्या हुआ बूढ़ी माँ, आप इतना रो क्यों रही हैं? आप फिर से सिलाई कर दीजिए, आराम से कीजिएगा, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। वाह वाह, मैंने ऐसा काम किया है कि अब कोई भी इंसान उस बूढ़ी औरत के पास नहीं जाएगा। ओ रतन भाई, कपड़े नहीं मिले? अरे नहीं भाई, उन बूढ़ी माँ के सिले सारे कपड़ों की सिलाई अपने आप खुल गई थी। मैंने तो पहले ही बोला था कि मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं, बूढ़ी माँ ने कहा कि वो दोबारा सिल देंगी। मैं चलता हूँ। अच्छा, तो मैं भी फिर से सिलवाता हूँ। ओ बूढ़ी माँ, मैं रवि हूँ। मेरा पैंट तैयार हो गया है? हो गया है, मैंने अलग हटा कर रखा है, अभी लेकर आती हूँ। रुक जाओ, ये लो रवि। अरे ये क्या, ये लड़का कहाँ चला गया? ये तो बड़ा अजीब लड़का है। अरे मेरा चश्मा कहाँ चला गया? अगर चश्मा नहीं मिला तो मैं सिलाई नहीं कर पाऊंगी। अगर सिलाई नहीं कर पाई तो फिर मैं खाऊंगी क्या? बूढ़ी माँ, आपको हमारे कुछ नए कपड़े सिलने पड़ेंगे। नहीं जमींदार साहब, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये क्या कह रही हैं आप? मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप किसी और दर्जी से सिलवा लीजिए। मगर मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। 2 दिन के बाद मेरी बेटी की मुँह जुट्ठी है। ठीक है, फिर मैं उस हरी दर्जी के पास ही जाता हूँ। हाय हाय हाय, हे ऊपर वाले, मैंने आखिर क्या गलती कर दी जो आपने इतनी बड़ी सजा दी? मुझे तो पहले ही आंखों से दिखाई नहीं देता और अब मेरा चश्मा भी ले लिया। कौन मेरा चश्मा लेके चला गया? मेरा चश्मा। ओ बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, आप और मत रोइए, लीजिए, ये लीजिए। इस मशीन को जैसे ही आप बोलेंगी कि मशीन सिलाई शुरू करो, वैसे ही मशीन चालू हो जाएगी। और मशीन को बंद करने के लिए बोलोगी, ओ मशीन अब रुक रुक रुक, बस वैसे ही मशीन रुक जाएगी। क्या बोल रही हो तुम? हाँ बूढ़ी माँ, अब से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ये कैसी लड़की है? हे भगवान, बड़ी अजीब है। ठीक है, करके देखती हूँ। मशीन सिलाई शुरू कर दो। अरे बाप रे, ये क्या है? इससे तो सच में सिलाई हो रही है। ये तो जादुई सिलाई मशीन है। वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। अद्भुत, जमींदार का 2 दिन का काम 1 रात में खत्म हो जाएगा। बूढ़ी माँ, मैं रात में आऊंगा, रात में। मशीन सिलाई करना शुरू करो। मशीन का सिलाई मंत्र बोलने के बाद मशीन सिलाई करना शुरू कर देती है। ये देखकर हरी निश्चिंत होकर सो जाता है। अब कपड़ा खत्म होने के बाद मशीन बिस्तर भी सिल देती है। कपड़े न मिलने पर मशीन बगल वाले घर में चली जाती है और वहाँ भी कपड़े सिलाई करने लगती है। इसी तरह इस घर से उस घर मशीन चलती ही रहती है।
हाय हाय, ये क्या? मुझे भी बिस्तर के साथ सिल दिया। अरे ये क्या? अब मेरी वो सिलाई मशीन कहाँ चली गई? हाय पूरे गांव में कोई कपड़े समेत तो कोई चादर से सिला हुआ होता है। सभी उछल उछल कर चलने लगते हैं। हरी के पीछे पीछे सभी जा रहे हैं। उस बूढ़ी के घर में सिलाई मशीन है, वो बूढ़ी सबको बचा पाएगी। चलो चलो बुढ़िया के घर चलते हैं, चलो। हाय रे मेरी किस्मत, एक मशीन मिली थी, वो भी चोरी हो गई। उसने हम सभी को सिल दिया है। बचाओ बचाओ, मुझे बचा लीजिए। ओ बूढ़ी माँ बचा लीजिए। अपनी सिलाई मशीन को रुकने के लिए बोलिए, ये सब कुछ सिल दे रही है। पूरा गांव सिल चुका है। बचाओ बचाओ बूढ़ी माँ, बचाओ। तुमने चोरी की थी मेरी सिलाई मशीन। गलती हो गई मुझसे बूढ़ी माँ। मैंने ही आपका चश्मा चोरी किया था। मुझे माफ कर दीजिए। मशीन को रोकिए बूढ़ी माँ, मुझे खोल दीजिए बूढ़ी माँ, मुझे खोल दीजिए। आपसे प्रार्थना है, मशीन को रोकिए। हरी की चोरी करने की सजा मैं उसे दूंगा। ओ मशीन, अब रुक। अरे सुनो, हरी को बांधो, इसे अच्छी तरह बांधना। बूढ़ी माँ, मेरे बेटे की मुंह जुट्ठी के सारे कपड़े आप ही सिलेंगी और इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे आप नए चश्मे बना लीजिएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है। हरी, अब तुम्हारा ये काम है कि इस मशीन ने इस गांव में जो कुछ भी सिल दिया है, तुम्हें उनकी सारी सिलाई खोलनी होगी। क्या? सबकी? हाँ, सबकी। अरे बाप रे। उसके बाद हरी गांव में सभी की सिलाई काटने लगा और दूसरी तरफ बूढ़ी माँ फिर से जादुई सिलाई मशीन से गांव के सभी कपड़े सिलने लगी। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.